17 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए मैनुअल खुदाई तेजी से चल रही है। अच्छी बात यह है कि अब मजदूरों और राहत के काम में लगे लोगों के बीच की दूरी सिर्फ 5 मीटर की रह गई है। अब यह कहा जा रहा है कि कोई बड़ी बाधा नहीं आई तो मजदूर जल्द ही बाहर आ जाएंगे। रैट माइनर्स मलबे की खुदाई में जी जान से जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि मैनुअल ड्रिलिंग के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। इन 3 टीमों में 12 सदस्य एक टीम में हैं, 7 और 5 सदस्यों की टीमें हैं। उधर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार माइनर्स लगे हुए हैं। जब से मैनुअल खुदाई का काम शुरू हुआ है तब से माइनर्स की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए और इस मलबे को हटाने के लिए जी जान से वो जुटे हुए हैं। लेकिन केवल हॉरिजेंटली ही खुदाई का काम नहीं चल रहा, वर्टिकल तरीके से भी मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोशिश यही है कि जैसे भी बन पड़े इन मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। जहां तक बात है मैनुअल खुदाई की, तो अब ये कहा जा रहा है कि मजदूरों और माइनर्स के बीच केवल 5 मीटर की दूरी रह गई है। अगर कोई बड़ी बाधा सामने नहीं आई तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द अच्छी खबर आ सकती है, यानी कि मजदूरों को बाहर निकालने का जो पैसेज तैयार किया जा रहा है वो मुकम्मल हो सकता है, उसे बनाया जा सकता है और उसके जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन इस बीच जब तक ये काम चल रहा है तब तक मजदूर किसी किस्म की कोई दिक्कत शारीरिक तौर पर और साइकोलॉजिकल तौर पर महसूस ना करें, इसके भी पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। 17वां दिन है और लगातार काम चल रहा है, लेकिन जो रैट माइनर्स है वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और हमारे साथ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना है सर। मुन्ना भाई, कितना, क्योंकि आप बहुत तेजी से खोद रहे हैं, आपकी टीम है, लगातार सब में हम मेहनत कर रहे हैं, कितना मीटर जा चुके हैं और कितना टफ हो काम? हमारा 51 मीटर हो चुका है, बाकी 6 मीटर बचा है, वो भी आज रात तक हम निपटा देंगे उसे। अच्छा, आपने क्योंकि जब आए थे तो आपने कहा था कि अब उनको बाहर लेके ही निकलेंगे। लेके ही निकलेंगे और अभी हम निकले ही नहीं, हमारी टीम लगी पड़ी है, पाइप जुड़ रहा है, पाइप जुड़ते ही फिर घुस जाएंगे हम। कितने शिफ्ट में काम हो रहा था? हमारा 3 शिफ्ट में हो रहा है, 8-8 घंटे 3 टीम कर रही है हमारी। कितना अंदर टफ है उस पाइप के अंदर? उसमें 800 आया है वो। किस तरीके से काम कर रहे हैं? बैठ के और बस काटा कूटी कर रहे हैं अपने। अच्छा, अंदर जो मलबा निकल रहा है उसको देख के क्या लग रहा है कितनी तेजी से आप अंदर और जाएंगे? बहुत तेजी से जाएंगे अब हम। कोई लोहे की रॉड आई थी क्या? रोड आ रही है, हम काट रहे हैं, उन्हें फेंक रहे हैं, जो मलबा आ रहा है उसे भी निकाल रहे हैं, चल रहे हैं, मगर हम रुके नहीं हैं। 24 घंटे से रुके नहीं है, कल सवेरे से अब तक रुके नहीं है और हम अंजाम दे चुके हैं 5-6 मीटर काम को। तो ये वो राइट माइनर्स है जो लगातार अंदर काम कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि बहुत जल्द उनको बाहर लेके हम निकल जाएंगे। सिलकारा टनल से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। और अब हम सीधे रुख कर सकते हैं उत्तरकाशी का, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता किशोर रावत, जो पहले दिन से इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पल पल के रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी आप तक इन्होंने पहुंचाई है। सीधे किशोर से बातचीत करेंगे। किशोर, 3 शिफ्ट में माइनर्स काम कर रहे हैं, अब तक कितनी दूरी तय कर पाए हैं? बिल्कुल, दूरी की अगर बात करें तो 5 से 6 मीटर की दूरी अब रह गई है। और इस वक्त अगर अपडेट में थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊंगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलकारा टनल में अभी यहाँ पर आए हैं, उनका अभी काफिला आया है और वो इस बार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को वो भी लगातार देख रहे थे। प्रधानमंत्री कार्यालय भी लगातार इस बात पे नजर बनाए बैठा था, उनकी टीमें यहाँ पे थी, उत्तराखंड सरकार की टीमें यहाँ पे, अधिकारी यहाँ पे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आप देख सकते हैं वो गाड़ी जा रही है, वो अभी सीधा टनल में पहुंचेगी और मुख्यमंत्री यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेंगे कि कितना रेस्क्यू ऑपरेशन रह गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बहुत नजदीक हम पहुंच रहे हैं, लगातार हम पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में सबकी उम्मीदें हैं, सब यही मान रहे हैं कि जल्दी ही उन लोगों तक पहुंचा जा सकेगा। और जो रैट माइनर्स है उनकी बेहद अहम भूमिका है, क्योंकि जब आखिरी क्षण में हम पहुंच नहीं पा रहे थे, लगातार कुछ ना कुछ हडल्स आ रहे थे, उसको लेकर वो पॉजिटिव थे और तेजी से काम हुआ। मुख्यमंत्री सामने वहां पर अभी उतर रहे हैं और जो मंदिर बनाया है वहां पर मुख्यमंत्री ने अभी वहां पर उनको वहां पर रुके हैं और एक शीश नवाज रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। भगवान पे पूरा विश्वास है, लोगों पे, काम पे विश्वास है। ये जब दोनों चीजें मिलती है तो सफलता जरूर हासिल होती है। यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री फिलहाल अभी अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। सामने मुख्यमंत्री ने वहां पर
ऑरेंज कलर का बास्केट पहना है, वो सामने बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री का आने का मकसद यही है कि जो अंदर लोग काम कर रहे हैं, जो रैट माइनर्स है, जो वहाँ के लोग हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं, उन लोगों को भरोसा दिलाना है कि सरकार आपके साथ है, किसी भी स्थिति में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको मशीन चाहिए वो मशीन दी जाएगी, आपको मैन पावर चाहिए वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी, लगातार काम किया जाएगा। और जो अंदर मजदूर है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अंदर 41 मजदूर है, उनका हौसला बढ़ाना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो 17वां दिन है और 17 दिन से वो दुनिया से कटे हैं। वो सिर्फ 41 लोग ही पिछले 17 दिन से एक दूसरे को साथ बैठे हैं, एक दूसरे की हिम्मत बांधे हैं। मुख्यमंत्री अभी अंदर जा रहे हैं अपने कुछ लोगों के साथ, जो इंजीनियर्स हैं, जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर काम चल रहा है और मुख्यमंत्री अब अंदर जाकर उनसे बातचीत करेंगे। किशोर, ये जो माइनर्स काम कर रहे हैं, इसमें एक पहलू तो है खुदाई का और दूसरा पहलू है इसके अंदर पाइप पुशिंग का। अब पाइप पुशिंग का काम, ये इसको लेकर क्या कहा जा रहा है, इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि इसमें दो बातें आ रही थी कि पहले 800 mm के पाइप को ही पुश किया जाएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो एक ऑप्शन 700 mm के पाइप का भी है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो खुदाई हो रही है, ये अंदर जा रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं और 1-1, 2-2 फीट तक खुदाई कर रहे हैं, उसको वो जो मलबा है वहां डाल रहे हैं, वापस निकाल रहे हैं। जो ऑगर मशीन है, ऑगर मशीन अभी भी वही है, ऑगर मशीन ड्रिल नहीं कर रही है, लेकिन उस पाइप को पुश कर रही है। जैसे ही वो आगे एक फीट बढ़ते हैं, ऑगर मशीन आगे को उसको बोला जाता है कि आप पुश कीजिए, पीछे से ऑगर मशीन उसको पुश करती है और आखिरी पाइप वेल्ड हो चुका है। सबसे बड़ी खबर यही है कि आखिरी पाइप वेल्ड हो चुका है और जो हम जिसकी बात कर रहे हैं कि बहुत कम फासला रह गया है, वो आखिरी पाइप वेल्ड हो चुका है, वो आगे की बढ़ रहा है। जो 700 mm या 800 mm की बात की जा रही थी, फिलहाल 800 mm का पाइप ही काम कर रहा है। ये माना जा रहा था कि अंदर कोई बड़ा हर्डल्स आता है, उसकी वजह से वेट पड़ता है, तो 800 mm, क्योंकि पहले 900 mm था, फिर उसको डाया को 800 mm किया गया। 700 mm थोड़ा और छोटा होता है, मजबूत होता है, लेकिन उससे भी इंसान आराम से निकल सकते हैं लेटकर, स्ट्रेचर पे उनको जो व्हील स्ट्रेचर लगाया है उन्हें खींचकर। तो ये माना जा रहा था, लेकिन फिलहाल वो भी वहां पर ऑप्शन के तौर पर उन पाइपों को रखा गया। ऐसा नहीं है कि वहां पर ये चीजें नहीं रखी गई है। 800 mm के साथ 700 mm के पाइप भी बगल में रखे गए हैं साइड में, जैसी जरूरत पड़ेगी उनको अंदर पुश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल 800 mm का पाइप, ऑगर मशीन जैसी वो खुदाई करते हैं, 1 फीट 2 फीट आगे बढ़ते हैं, ऑगर मशीन उससे आगे पुश करती है। तो ये दोनों का प्रोसीजर, यानी मशीन और जो मैन पावर है, दोनों का काम चल रहा है और दोनों के सहयोग से, ये दोनों के कोलैबोरेशन से, दोनों के उससे उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। यही वजह है कि अभी जिस तरीके से हमने बात सुन, जिसे जो रेड माइनर्स थे मुन्ना, उनकी बात सुनी थी, उन्होंने कहा था कि 51 मीटर के से आगे तक चले गए हैं, 57 मीटर इनको जाना है, तो यानी 5 से 6 मीटर बहुत तेजी से काम हो रहा है। कोई बड़ा हडल यानी स्टील के कोई रॉड नहीं आए या फिर कोई पत्थर नहीं आए, चट्टान नहीं आए, काम भी पूरा होगा और मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल इस तमाम डिटेल्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।